कैसे हैं आप लोग? तो गाइस हम जा रहे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। जैसा कि अगर आपने कल मेरा ब्लॉग देखा है तो मैं तैयार थी पूरा जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं और मैं और हैदर और जोया पापा और जोया दोनों एक एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं। हैदर ने देख ली दूर से झूले तो हैदर बड़े खुश हो गए थे। तो ये छोटी वाली एग्जीबिशन है और ये ज्यादातर लगी रहती है। तो कितना अच्छा लग रहा है अंदर आके झूले देखकर। तो हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हैदर बड़े खुश हो गए आके। तो बच्चों की ही खुशी होती है झूले देखकर, बच्चे यहाँ बैठना नहीं चाहते हैं। तो ये वाला झूला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ देखने में, मुझे बैठने में बिल्कुल भी से शौक नहीं है। देखिए कैसा घूम रहा है, चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए तो। और जो मैं बैठना चाहती हूँ उसमें ज़्यादा पर मुझे नहीं बैठने देते हैं, वो सांस की वजह से, कि मुझे दिक्कत ना हो जाए। तो रौनक रहती है ना एग्जीबिशन में, या तो सामान अपने पसंद का जो मिले अच्छा वो, या फिर झूले, या फिर वहाँ की डेकोरेशन। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारे यहाँ एक डिज्नीलैंड वाली नुमाइश भी लगी थी, जो कि आंधी में बिल्कुल भी नहीं चल पाई आंधी की वजह से। और अब लोग यहीं आ रहे हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ से शुरू करें हम लोग, क्या देखें क्या खाएं। तो वो हम देख रहे हैं किस तरफ जाएं, क्या हमारे मतलब का सामान है। तो सबसे पहले पापा बोले कि कॉर्न खाओगे, तो मैंने कहा हाँ, अमेरिकन कॉर्न कौन नहीं खाएगा। तो यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले खाएंगे। और आज मुझे भूख भी लगी थी, अभी मुझे इस टाइम बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं बड़ा खुश हो गई खाने के लिए। तो यहाँ जो है पापा करवा रहे हैं रेडी, और यहाँ मैं सब देख रही हूँ, चारों तरफ मेरी नजरें हैं कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, कहाँ पर मेरे मतलब का है। तो यहाँ आ गया है ये कॉर्न, और इतना सा कॉर्न इतना कॉस्टली है ना, तो मेरे तो सुन के होश उड़ गए थे। तो लेकिन जोया पापा को इन सब चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं रहती है, वो तो कहते बस खाओ पियो और एंजॉय करो। तो यहाँ कप देख रही थी, कप तो सब वही डिजाइन के मिल रहे हैं जो हमारे पास है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ लेने का। मैंने उठा के देखे तो बहुत ज्यादा हल्के हल्के लग रहे थे। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, कपड़े काफी काफी अच्छे हैं, बस ये है कि फिटिंग का प्रॉब्लम रहेगा। मैंने देखे जोया के लिए ये, मैंने कहा देखूं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जोया के टाइट रहेंगे। तो फिर मैं वहीं पीछे हट गई, मैंने कहा नहीं आ पाएंगे, और यहाँ तो रिटर्न भी नहीं करा सकते। ऑनलाइन मंगाओ तो एक फायदा तो रहता है कि आप रिटर्न करा दो, एक्सचेंज करा दो, इसलिए। तो सामान काफी है, लेकिन मुझे ऐसा कोई सामान खास नहीं दिखा कि उससे देख के अट्रैक्ट हो जाओ कि ये सामान यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है और कहीं मिलेगा नहीं। तो ऐसा सामान तो नहीं है। इस ऐसा मिला तो हम, आपने देखा होगा हमारे रमजान बाजार में भी लगता है इस तरीके का। तो ये कप मुझे दिख गए, आप तो इनको पहचानते ही होंगे अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो ये कप है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल वो नहीं है जो मेरे पास कप है, वो बहुत भारी भारी है और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैं तो वहीं से लाऊंगी जहाँ से लेकर आई हूँ, उससे हाफ रेट में है ये। लेकिन क्या जरूरत है सस्ता लेने की जब क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिर, और वो साइज भी नहीं है, मैं देख रही हूँ शायद साइज भी अच्छा मिले, थोड़ी बहुत क्वालिटी अच्छी मिल जाए। लेकिन देखिए ये साइज भी वो नहीं है जिसमें मैं चाय पीती हूँ। तो कप तो अच्छे हैं पर ये हल्के हैं, वैसे भारी नहीं है। जो कप मेरे पास हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। फिर भी मैं देख रही हूँ शायद मुझे कुछ अच्छा दिख जाए। डिज़ाइन सभी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी मुझे मुझे अच्छी नहीं लगी। और हर सामान है, वैसे हर सामान है, लेकिन ये वाली जो छोटी नुमाइश में भी हम लोग आते थे, काफ़ी अच्छा सामान मिलता था। मेरे ख्याल से जब से वो आंधी आई है ना, तो यहाँ भी सामान कम हो गया है। तो ये जब भी मैं पहले नुमाइश आती थी तो जोया हैदर यहाँ से सॉफ्ट टॉयज खरीदते ही थे। अब नहीं खरीदते हैं, अब उनका मन भर गया और मैंने कितने सारे इनके पैक करके रख दिए हैं। तो हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ एग्जीबिशन में, हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग देखकर कैसा लग रहा है। तो
आइसक्रीम सॉफ्टी भी है, लेकिन वो हम नहीं खाने वाले। और मैं सामान देख रही हूँ, कोई मुझे मतलब मैं देख रही हूँ टी पॉट दिख जाए मुझे, जैसा मेरे पास है वैसा टी पॉट नहीं दिख रहा है। जोया कह रही मम्मा बर्तन की दुकान में एकदम आप रुक जाती हो, थोड़ा सा कुछ और भी देख लिया करो। मैंने कहा मैं कुछ अपनी बर्तन में जरूरत की चीजें देख रही हूँ, और बर्तन देख के एकदम पता नहीं क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं। मुझे बर्तन देख के लगता है कि मैं कोई भी काम की चीज हो तो मैं छोड़ू ना, तो फिर मैं ऐसे देखती हूँ। यहाँ मैं देख रही थी टी पॉट, नहीं दिखे तो फिर मैंने कहा यहाँ देखूं, शायद ये हम लोग की फेवरेट जगह रहती है, जो सस्ता सामान मिलता है। तो यहाँ भी मुझे कुछ नहीं दिखा। तो जब यहाँ कुछ नहीं दिखा तो हम आगे बढ़ गए, और जैसे ही मैं बर्तन की दुकान में रुकती हूँ तो जोया को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे सारे क्लेचर टूट गए, तो मैं क्लेचर देख रही थी, क्लेचर की भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो मैं यहाँ कड़े देख रही हूँ, कड़े वाकई बहुत खूबसूरत है, बस भीड़ ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मुझे जिया शाजी मेरी बहनें हैं जो, उनका साइज नहीं मालूम है, नहीं तो मैं उनके लिए ले लेती। बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ये वाले कंगन, और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगे। तो अब बारी है झूले देखने की। तो देखिए हमारी जो छोटी वाली नुमाइश है यहाँ पर अ, झूले कौन कौन से लगे हुए हैं, तो लोग तो जो भी हैं फुल एंजॉय कर रहे हैं झूलों में। झूलों में आप देखिएगा भीड़ ही भीड़ है, तो लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब झूला झूलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं जब आप झूले में बैठो ना। मैं बचपन में बहुत बैठती थी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। तो झूले भी तो एक से बढ़कर एक हैं, और लोग खूब इन झूलों में इंजॉय कर रहे हैं। आप कितना एंजॉय करते हैं, आप कितना एग्जीबिशन में जाते हैं तो झूलों से अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और हम सब तो कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितना मजा आ रहा है उछलने कूदने में, किसे मजा नहीं आता है। मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसमें खूब उछलने कूदने लगूं, मुझे भी बहुत मजा आता है। लेकिन ये जोया हैदर है, इनसे कहो तो नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, तो ये लोग नहीं, घर में तो खूब उछल कूद कर लेंगे लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों की मस्ती देख के हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग भी अ, बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं। बच्चे वाकई में बिल्कुल भी उनको परवाह नहीं है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, बस फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ। और अब जोया हैदर इतने छोटे नहीं है कि ऐसी ट्रेन में बैठे, और उनसे कह भी दो ना ये झूले बैठोगे, वो झूले में फौरन मना करते हैं, नहीं मुझे कोई झूले में नहीं बैठना है। मुझे इसमें की जो बड़ी ट्रेन है उसमें बैठने का बहुत शौक है, लेकिन जोया पापा मना करते हैं, कहते हैं नहीं, मेरी सांस की प्रॉब्लम की वजह से कहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मुझे बैठने से मना करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा मन होता है कि मैं झूले में बैठूं।
ये है मेरी फेवरेट ट्रेन जिसमें ज़ोया पापा नहीं बैठने देते हैं। मैं हमेशा कह के जाती हूँ मैं बैठूँगी, बैठूँगी, इस बार तो मैंने कहा ही नहीं, मुझे पता है कि वो नहीं बैठने देंगे, डरते हैं, मेरी सेहत के लिए डरते हैं। अब वो मेरी सेहत का ख़्याल रखते हैं वो, तो क्या करें, देख के ही काम चला लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया, जो हमारे यहाँ जो नुमाइश ये लगी है, यहाँ पर सब फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ झूलों में भीड़ है और भीड़ भी बढ़ गई है। जैसा कि आपको बताया कि एक नुमाइश बड़ी वाली जो लगती थी, डिज्नीलैंड वाली जो लगी थी, वो आंधी की वजह से हटाना पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। नहीं तो यहाँ पर वैसे कम ही लोग आते थे, लेकिन अब ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं और हैदर को यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हैदर यहाँ आते ज़रूर हैं जब भी एग्जीबिशन हो, और शुरू से ही कह रहे थे कि मैं तो लास्ट में ये निशानेबाजी है ना, ये करके जाऊँगा। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बैलून फोड़ना किसे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब हम बैलून फोड़ते थे, तो आप भी फोड़ते होंगे। तो ये देखिए, हम लोग के टाइम से हम लोग का पसंदीदा गेम है और बच्चों का भी पसंदीदा गेम है। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है और अब की मैं आई ना, तो मैं भी निशाना लगाऊंगी। मज़ा आता है बलून वाला ये गेम खेलने में। तो गाइज यहाँ पर ये लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ उन लोगों को देखकर इंजॉय। लेकिन गर्मी है, तो गर्मी में मैं पसीने में मेरी बुरी हालत हो गई है। और ये बड़ा वाला झूला तो रोड से ही दिखने लगता है कि हम लोग पास में आ गए हैं। तो अब यहाँ हम आए थे अचार देखने के लिए, क्योंकि हमारा नुमाइश में आने का एक रहता है कि अचार देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे हाजमे वाली गोलियां भी थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे आंटी ने बरेली में खिलाई थी, लेकिन अभी मैंने नहीं ली है और मैं चीज़ें देख रही थी कि क्या क्या है। फिर मैंने कहा कि अचार देख लेती हूँ। हैदर बहुत ज़्यादा कहता है जब दाल चावल बनाओ मम्मा मुझे अचार खाना है। अब मैं अचार बनाऊंगी, कह रहा था आपके हाथ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमने कहा जब एग्जीबिशन आए हैं तो अचार देख लें, अचार अच्छा हो तो फिर अचार ले चलें। लेकिन यहाँ अचार देखा ना, तो अचार बहुत ज़्यादा पुराना पुराना सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मन नहीं हुआ। जब पापा कहते लेना है, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है अचार, अलग ही पुराना पुराना सा दिख रहा है। मिर्च का तो बहुत ही पुराना सा लग रहा है। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा रहन दो। अब हैदर से कहा याद दिला देना, मैं अचार घर पे ही मिर्च का डाल दूंगी। हैदर को आम का अचार पसंद है तो उसके लिए मंगा दूंगी, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ मैंने लवेड़े का भी अचार देखा था, बचपन में हम लोग बहुत खाते थे लवेड़े का अचार, तो बड़ी खुश हुई थी देख के। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि अचार काफी पुराना पुराना सा लग रहा था, तो फिर मैंने लिया नहीं। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर, थक गए हैं, इतनी इतनी सी देर में ही हम इतना थक गए हैं, मैं भी जोया पापा भी। बस हमने अब चलो अब घर चलते हैं। तो ये दूसरा गेट रहता है निकलने का, आने का दूसरा रहता है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए और अब हम घर जाएंगे। तो घर हम जा ही रहे थे, जोया पापा को मालूम है मुझे फालूदा की क्रेविंग होती है, तो बोले फालूदा लोगी। मैंने कहा हाँ। हैदर नहीं, दूध की वजह से नहीं खा पाता है, तो जोया और मैं फालूदा, जोया फर्स्ट टाइम खाएगी, मैं तो फालूदा खा भी चुकी हूँ। तो लेकिन इतना, ये जिस तरीके से बना रहे हैं इतना टेस्टी मैंने शायद नहीं खाया है, पहली बार खाऊंगी फालूदा विद आइसक्रीम। तो यहाँ पर किसी के लिए पैक हो रहा है और फिर बनेगा हमारे लिए और हम मज़ा लेंगे फालूदे का। तो गाइज मुझे बहुत पसंद है और जोया पापा की ये सब चीज़ें आदतें मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। कहीं जाएंगे बस पूछते ही रहेंगे क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी। और देखो कितना उनको मेरी पसंद का ख्याल था, कह रहे थे एक आध दिन मैं फालूदा तुम्हें खिलवाऊंगा, लेकिन वेट करो, क्योंकि हमारे दरवाजे से निकला था, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगी। तो अब हमने बर्फ का गोला खाया था, कहने लगे मैं खिलाऊंगा। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और स्वाद में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आज के वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।